श्री राधिका की एक सखी बोली, हे राधिके, तुम्हारा मुख कमल अतुलनीय सुंदर है। अभी श्याम सुंदर गोवर्धन को धारण किए हुए हैं, अतएव तुम अपनी बाहों को मत नचाओ, नहीं तो उनका मन गंभीर रूप से चंचल हो जाएगा और फिर उनकी बाईं भुजा भी कंपित हो जाएगी और ये गिरिराज उनके हाथ से गिर जाएगा। कृपया ऐसी भयंकर स्थिति को उत्पन्न मत करो। मधुर भाषिनी श्री राधिका हास्य और व्यंग उत्पन्न करने में परम दक्ष है। वे नेत्र कटाक्षों से लज्जा प्रकट करती हुई श्यामला सखी से परिहासपूर्ण बोली, अरे मृग नयनी श्यामे, तुम अपने मन की भावना मेरे ऊपर क्यों आरोपित कर रही हो? अपनी चंचलता का श्रेय मेरे हृदय पर मत डालो। शांत हो जाओ और अपने मन पर नियंत्रण रखो। किसी अन्य गोपी ने कहा, श्याम सुंदर जिन्होंने गिरिराज को एक खेल की कंदुक के रूप में रूपांतरित कर दिया है, उनमें तो प्रचुर धैर्य होना चाहिए। उनका चतुर व्यवहार अतुलनीय है। एक अन्य गोपी ने उत्तर दिया, हाय हाय, तुम्हारे शब्द मेरे विचारों के ठीक विपरीत निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अभी जो इसने कहा, क्या तुम सभी ने उसे सुना? हे मंत्रमुग्धा, यदि वह तुम्हारे पीन पयोधरों के सौंदर्य को देखने के पश्चात भी अपना धैर्य बनाए रख सकें, तो मैं मान लूंगी कि गिरिधारी के पास महान धैर्य है। तीसरी गोपी बोली, हे सखी, हास परिहास बंद करो। श्याम सुंदर की महानता निज अद्वितीय माधुर्य से सभी को एक साथ संतुष्ट करने की क्षमता से प्रकट होती है। वास्तव में वह विशेष रूप से तब प्रसन्न होते हैं जब वह हम सब जैसी कुलांगनाओं को छेड़ते हैं। किसी अन्य सखी ने कहा, देखो श्याम सुंदर में कितनी दक्षता है। अपने बाएं हाथ पर गिरिराज को धारण किया हुआ है, साथ ही साथ अपने दाहिने हाथ से मंद मंद वेणु रव भी प्रकट करते जा रहे हैं। वह प्रत्येक ब्रज युवती पर प्रेम पूर्ण कटाक्ष पात करते जा रहे हैं और अपने गोप सखाओं की बात सुनते हुए प्रसन्नता पूर्वक अपना सिर भी हिलाते जा रहे हैं। किसी और अन्य सखी ने कहा, हे विधाता, तुमने मुझे हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखने के लिए सुंदर नेत्र दिए हैं, जिसके लिए मैं निश्चित रूप से आभारी हूँ। लेकिन उनके हस्तकमल पर विशाल पर्वत को दिखाने की क्या आवश्यकता है? स्पष्ट रूप से तुम्हारी बुद्धि बहुत विकसित नहीं है। तभी श्री राधिका की प्रियतमा सखी ने कहा, मेरे वचन ध्यान से सुनो। जब सभी ब्रजवासी श्याम सुंदर को सतत दर्शन करने की लीला का आनंद लेते हैं, तब वे श्याम सुंदर तो केवल तुमको ही निहारते रहते हैं। तनिक देखो, उनके शरीर में अश्रु, कंप, रोमांच आदि अष्ट सात्विक विकार के लक्षण कैसे प्रकट हो रहे हैं, जबकि ये ब्रजवासी सोचते हैं कि उनमें ये विकार गिरिराज को उठाने के कारण हैं। दूसरी सखी तत्क्षण सहमत हो गई। हाँ, तुमने जो कहा वह निश्चित ही सत्य है, इसलिए सत्यवादिता के लिए ये हार परितोष के रूप में है। श्री राधिका के अनुपम सौंदर्य का दर्शन करके श्याम सुंदर में प्रचुर कंप और स्वेद, पसीना उत्पन्न हुआ और वे पूरी तरह से आनंद में निमज्जित हो गए। उन दिव्य लक्षणों को देखकर एक गोपी ने अपनी सखी को इशारे से ग्वालों की दशा दर्शाई। अरे देखो, इन गोपों को लगता है कि ये गिरधारी शिथिलता का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने दयापूर्वक गोवर्धन धारण करने के लिए अपनी अपनी लाठियां अपने सिर के ऊपर उठा ली हैं। गिरिराज को धारण करने का प्रयास कर रहे प्रमुख ग्वालों को ध्यान में रखते हुए चंद्रमुखी श्री राधिका ने अपने सर को घूंघट से ढक लिया और लज्जापूर्वक भूमि की ओर देखने लगी। फिर अपनी सखियों से अनदेखे
उन्होंने श्याम सुंदर को अमृत की वर्षा से स्नान कराने के लिए एक सौम्य मनमोहक मुस्कान बिखेरी। उसी समय ब्रजवासी गण कन्हैया की सहायता के लिए अपनी अपनी लाठियों से गोवर्धन पर्वत को धारण करने का प्रयास करने लगे। तब बटू उनका परिहास करते हुए उन ग्वालों से बोल पड़ा, हे वृंदावन वासियों, भयभीत मत हो। यह मत सोचो कि तुम सभी गिरिराज को धारण करने में कुछ सहायता कर रहे हो, अपितु गिरिराज के शरीर को अपने लाठियों से खरोंच कर उनके कंडू खुजली को दूर कर रहे हो। अर्थात गिरिराज धारण में तुम्हारी कुछ भी योग्यता नहीं है। मेरे कन्हैया तनिक भी थका नहीं है। इसके अलावा वह श्री बलराम का अनुज है, जो अपने असीमित शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। कन्हैया का विशुद्ध और शक्तिशाली दिव्य श्री अंग एक चिन्मय आभा से युक्त है। कोई भी आपदा उस आभा को न्यून नहीं कर सकती। तभी मधुमंगल कन्हैया के कान में फुसफुसाते हुए बोला, हे मेरे मित्र कन्हैया, तुम्हारे श्री अंग के कंपन को देखकर मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी प्रेयसी श्री राधिका के सुंदर मुखारविंद ने तुमको बड़े संकट में डाल दिया है। गिरिराज धरन की जय, गिरी गोवर्धन की जय।